जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरपीएससी नई भर्तियां 2024। इनमें एक नई अपडेट आई है साथियों। जो भी आरपीएससी भर्तियां निकालता है, परीक्षाएं लेता है, उनमें नए बदलाव शुरू कर दिए गए हैं। नए बदलाव क्या हैं? नए नियम लागू कर दिए गए हैं, नए बदलाव हो चुके हैं, तो उनकी तमाम चर्चा हम करने वाले हैं। आधार कार्ड को लेकर के भी अपडेट है, फोटो को लेकर के, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के, परीक्षा सेंटर में जाते समय नियमों में बदलाव हुआ है, सारी की सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से ताज़ा खबर को देखते हैं, क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या नए नियम लागू हुए हैं। आरपीएससी नई भर्तियां 2024, सभी भर्तियों में नए नियम लागू हो चुके हैं। अब आधार कार्ड नहीं चलेगा, भर्तियों के फॉर्म होंगे रद्द। बिल्कुल साथियों, जो आप आधार कार्ड यूज करते हैं इसमें भी अपडेट करवाना होगा, अन्यथा आपके फॉर्म ऑटोमेटिक ही रद्द हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड का इंतजार ही करते रह जाओगे, एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, फिर आप परीक्षा कैसे देने जाओगे? जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एडमिट कार्ड नहीं आया तो एग्जाम कैसे दे पाओगे? तो अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करना होगा। क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है, क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, सारी चर्चाएं करेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ साहब फटाफट से देखते हैं। आरपीएससी भर्तियों में 3 साल पुराना आधार कार्ड अब अमान्य होगा, यानी कि अब नहीं चलेगा। जो भी हम 3 साल पुराना आधार कार्ड यूज लेते हैं वो 3 साल पुराना आधार कार्ड अब नहीं चलने वाला है। राजस्थान में जो भर्तियां होती रहती हैं इनके लिए जो आरपीएससी है, आरपीएससी आयोजन करवाती है जिन जिन परीक्षाओं में, सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा आरएएस परीक्षा का होता है, क्योंकि आरएएस जो परीक्षा है ये राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो आरएएस वाले तो भैया ध्यान दे लेना इस बात का। अगर 3 साल पुराना आधार कार्ड है तो उसको अपडेट करना होगा, और सभी के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो राजस्थान में, सभी के लिए ये नए नियम लागू हो जाएंगे धीरे धीरे। आरपीएससी ने तो कर ही दिया, अब धीरे धीरे सभी को करना पड़ेगा, ये सब कर देंगे। अब ये क्यों होता है, क्यों कर रहे हैं ऐसा सब कुछ? इसलिए कर रहे हैं कि जो पेपर लीक मामले हैं, डमी कैंडिडेट बैठते हैं, फर्जी आदमी जो परीक्षा देने बैठ जाते हैं, दूसरे की जगह दूसरा चला जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ऐसा कदम सरकार उठा रही है। अच्छा, अब ये जो खबर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये खबर आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, खबरें होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर आपको प्रूफ मिल जाता है। ठीक है जी, आगे की बात करें। आरपीएससी ने भर्तियों के आवेदन में बड़े बदलाव किए हैं। जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड, इसने बड़े बदलाव कर दिए हैं साथियों भर्तियों के फॉर्म भरने के लिए भी। अगर हम फॉर्म भी भरते हैं ना किसी भर्ती का, उसमें भी अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी, ये बात ध्यान रखने। पहले सबसे पहले ये चीजें हैं आधार कार्ड को लेकर के। अब 3 साल पुराना आधार कार्ड अपलोड करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3 साल पुराना आधार कार्ड का मतलब ये हुआ कि जो हम 3 साल पुराने में जो फोटो होती है ना दोस्तों, उस फोटो को लेकर के मामला गड़बड़ा गया है यहाँ पर। अगर हम मान लो पुराने आधार कार्ड में पुरानी फोटो है, छोटे से बच्चे की फोटो है, ताबीज आबीज गला में टीका टाका लाग रहा है, तो वो जो फोटो है, अब हम बड़े हो गए हैं, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, शक्ल चेंज हो गई है, तो अब उसी शक्ल चेंज वाली फोटो ही होनी चाहिए उसमें। यानी कि अब वर्तमान में हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमारा जो फेस है वो किस प्रकार का है, उसी प्रकार का उस आधार कार्ड में होना चाहिए। सबसे मेन बात तो यह है, घबराने की कोई बात नहीं है, जो चीजें हैं मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। आधार कार्ड क्या होता है? पुराना होता है, छोटी सी फोटो होती है, छोटे उम्र की। अब अपनी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है, अब हम 18-20 साल के हो गए हैं, पहले हम 8-10 साल के थे, उस समय आधार कार्ड बनवा दिया था, तो उसको चेंज करवाओ। एक तो पहली बात तो फोटो की, ठीक है जी, फोटो वही होनी चाहिए जिस
प्रकार की अब हमारी शक्ल दिखाई देती है वही शक्ल उस आधार कार्ड में होनी चाहिए। पहली बात ये, डेट ऑफ बर्थ एकदम टकाटक, नाम सही, पता सही, एड्रेस सही, सब कुछ ओके दन दनादन होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि साहब सन 1998 है, मार्कशीट में 1999 ना, सेम कंडीशन, जो मार्कशीट में नाम गाम पता है डेट ऑफ बर्थ है वो की वही आधार कार्ड में होनी चाहिए, पिता का नाम माता का नाम सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है साहब, इस बात का हो गया आधार कार्ड का मामला सेट। ठीक है जी, समझ गए। आधार कार्ड में तो यही करना है, बस फोटो अपडेट रखनी है। जैसे मान लो आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में आप थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, आपके शक्ल में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो फटाक से आप आधार कार्ड को भी चेंज करवा लीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम पहले दुबले पतले हैं, फिर अब हम जैसे मान लो मोटे हो गए, शक्ल में भी बदलाव आ गया और आधार कार्ड में वही चिपिया गाल वाली फोटो लाग रही, तो ये दिक्कत हो जाएगी, आपको भी उसमें चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अभ्यर्थियों को नवीनतम फोटो तथा दिनांक भी, और जो फोटो हम खिंचवाते हैं अपने फॉर्म भरने के लिए फोटो चाहिए ना अपने को पासपोर्ट साइज के, ऐसे पासपोर्ट साइज की जो वर्तमान की फोटो खिंचवाते हैं उस फोटो के ऊपर डेट भी लिखी होनी चाहिए कि आज की तारीख की फोटो खिंची हुई है भाई। ठीक है, जैसे मान लो हम फॉर्म भरवा रहे हैं, आज क्या तारीख है, कुछ भी तारीख है, जैसे मान लो 20 जून है, 20 जून 2024 है, और आज की डेट में मैं कोई फॉर्म भरना चाहता हूं और उसके लिए फॉर्म में फोटो लगानी है मेरे को, तो मैं फोटो आज ही खिंचवाऊंगा और उस पर तारीख भी लिखवाऊंगा 20 जून 2024। ठीक है साहब, और ये फोटो ऐसा नहीं है कि एक ही खिंचवा लो, 4-5 फोटो बनवा लेना कम से कम, है ना। इसी फोटो को फॉर्म में लगाना है, फिर फॉर्म में जो फोटो आपने लगा दी वही फोटो आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी है, फिर उसी फोटो को एग्जाम सेंटर पे ले जाना है। एग्जाम सेंटर वाले अगर फोटो मांगते हैं तो वही फोटो देनी होगी जो फोटो फॉर्म में लगाई थी, और फिर उसी फोटो को इंटरव्यू वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो उसमें भी वही फोटो मान्य होगी और वही फोटो आपको देनी होगी जो आपने फॉर्म में लगाई है। समझ गए, फोटो सेम चलेगी भाई। पहले तो क्या होता था, बदल देते थे हम, फॉर्म में कोई सी चेप दिया, एग्जाम सेंटर पे दूसरी उठा लेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय या और वगैरह किसी इंटरव्यू के समय तीसरी फोटो नहीं ले गए खिंचवा के हाथों हाथ। ऐसा अब नहीं चलेगा, सेम फोटो रहेंगी भाई। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को हस्ताक्षर के साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। जैसे भाई हम फॉर्म भरते समय बाएं हाथ का, अब भाई किसी के बाएं हाथ में अंगूठा नहीं है तो कोई दाएं का लगा देगा, अंगूठे ही नहीं है तो भाई किसी अंगुली का लगा देगा। ठीक है, ये चीजें हैं, तो उसका जब हम अंगूठा लगा करके स्कैन करवाते हैं तो वही स्कैन फिर होगा, उसी अंगूठे का स्कैन फिर आपका परीक्षा हॉल में भी होगा। परीक्षा हॉल में भी आपसे अंगूठा लिया जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस में भर्ती होते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो हम फॉर्म भरते हैं तो अपना बायां हाथ जो होता है ना, बायां हाथ का मतलब जानते हो ना, ओड़ा हाथ, तो ओड़ा हाथ होता है जिसका हम अंगूठा लगा लेते हैं। जैसे ये लगा दिया स्याही का, और ये लो साहब, अब ये चेप दिया हमने, अब ये अंगूठा चिप गया, अब इसको फॉर्म में भी स्कैन करवा रखा है हमने, और इसी अंगूठे का फिर वहां पर भी निशानी ली जाती है परीक्षा हॉल में भी, फिर वो आते हैं ना, वो लगवाते हैं स्याही वाला। तो ये भी चीजें होगी। अनुभव प्रमाण पत्र भी फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। बहुत सारी भर्तियां ऐसी आती हैं जिनमें अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, अगर किसी के पास हो तो लगा सकता है। ऐसे होता है ना, स्वैच्छिक वगैरह और ये चीजें होती है। तो अनुभव प्रमाण पत्र पहले क्या होता है, कुछ भर्तियों में ऐसे होता है बाद में हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय दिखा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अनुभव प्रमाण पत्र को भी फॉर्म भरते समय ही अपलोड करना होगा कि हमें इतना एक्सपीरियंस है साहब। ये हुए हैं नए बदलाव साथियों, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिए। मेन बात आधार कार्ड की है, आधार कार्ड में फोटो नई होनी चाहिए, जो वर्तमान में तुम्हारी शक्ल है उसी अनुसार उसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सेम आधार कार्ड में फोटो लगवा लो, और जो फोटो पासपोर्ट साइज की फॉर्म में लगाते हो उसी को साथ लेके जाया करो हर जगह, जब तक आपका लास्ट तक पोजीशन फ्री ना हो जाए तब तक वही फोटो चलेगी। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।